हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर लाइंस एंड प्लेन्स, जिसको वेटेज है 10 मार्क्स और स्टूडेंट्स काफी हद तक रिलेटेड है वेक्टर्स चैप्टर से। सो फर्स्ट देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। नाउ दिस इज द लाइन एपी पासिंग थ्रू पॉइंट ए। लाइन पास हो रही है पासिंग थ्रू पॉइंट ए, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर एंड देन वेक्टर इज बी बार। लाइन एपी की इक्वेशन निकालनी है। ओके, ये एपी लाइन पास होता है ए पॉइंट से और ये पैरेलल है वेक्टर बी के, तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? नाउ सी, ये आर बार, ये पोजीशन वेक्टर ए बार, सो एपी ओके पैरेलल टू बी बार। लाइन क्या है? पैरेलल है बी बार के। सो एपी को कैसे लिखेंगे? आर माइनस ए टर्मिनल माइनस इनिशियल पैरेलल टू बी बार, सो वी कैन राइट आर माइनस ए बार इक्वल्स टू लैम्डा बी। हमने वेक्टर्स में किया है, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। So R equals to A plus lambda B. So students, बस हमें तो इतना ही ध्यान में रखना है। ये मैंने एक बेसिक के लिए बताया दैट यू शुड नो कि ये आया कैसे, बट क्वेश्चन में हम इसे यूज करेंगे। R बार जनरल वेक्टर है x y z। व्हाट इज R बार? ये हो जाएगा x y z। व्हाट इज A बार? जहां से लाइन पास होती है x1 y1 z1 एंड B बार लाइन हमारी बी बार के पैरेलल है। इट मींस बी बार से हमें क्या मिल जाएगा? डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन। सो क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। बस यही याद रखना है स्टूडेंट्स, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार। तो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, ए बार एंड बी बार। लाइन किस पॉइंट से पास होती है और लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है, दैट्स ऑल। ओके, अब इसी को हम लिखेंगे। ये तो कौन सी फॉर्म हो गई? वेक्टर फॉर्म। अब इसे हमें लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, सो कैसे लिखेंगे? ये आर माइनस ए। आर क्या है? एक्स वाई जेड। ए क्या है? x1 y1 z1। तो ये हो जाएगा x माइनस x1, ओके, y माइनस y1 z माइनस z1। x माइनस x1 i, y माइनस y1 j, z माइनस z1 k। अब इक्वल्स टू लैम्डा बी। बी क्या है? बी मीन्स डायरेक्शन रेशोज, सो ये हो जाएंगे a b c इक्वल्स टू लैम्डा। सो ये हो गई स्टूडेंट्स कार्टेशियन इक्वेशन। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज एक्स वाई जेड के प्लेस पर? तो एक्स वाई जेड आएगा। सो ये x1 y1 z1 क्या है? ए पॉइंट जहां से लाइन पास होती है एंड ए बी सी ये क्या है? दीज आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। मीन्स बी वेक्टर बी के कंपोनेंट्स, बी क्या है? लाइन के पैरेलल है, तो बी के कंपोनेंट्स मतलब जो उसके डायरेक्शन रेशोज होंगे वही डायरेक्शन रेशो लाइन के भी होंगे, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है। सेकेंड फॉर्म पर आते हैं स्टूडेंट्स, इसी में चेंजेस देखते हैं। फर्स्ट हो गई सेकेंड, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स ए बार ए एंड बी। ओके, दोनों में डिफरेंस समझो, कंफ्यूजन कहां पर होता है? जो फर्स्ट फॉर्म की उसमें बी क्या था? वेक्टर था पैरेलल टू द लाइन। अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें क्या दिया हुआ है? ए एंड बी दोनों पॉइंट्स हैं, दोनों वो पॉइंट्स हैं जहां से हमारी लाइन पास होती है। ये ए पॉइंट x1 y1 z1, ये बी पॉइंट x2 y2 z2, दोनों पॉइंट से हमारी लाइन पास हो रही है। तो हम लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? ओके, बेसिक एक ही है कि R इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार।
ए क्या होता है बेसिक में, अभी मैंने फर्स्ट फॉर्म बताया था, पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। ओके, और लैम्डा के साथ क्या आता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो फर्स्ट केस में तो बी बार लाइन के पैरेलल था, लेकिन यहां पर बी बार वेक्टर नहीं है, बी बार तो पॉइंट है। तो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे, लाइन ए से भी पास होती है, लाइन बी से भी पास होती है। तो स्टूडेंट्स लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे यहां पर, बी बार माइनस ए बार। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर ए और बी दोनों पॉइंट्स है। जब लाइन दो पॉइंट से पास होगी तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार। हमें पता है लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए। अब यहां पर हम देखते हैं इसी की इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आर माइनस ऊपर तो सेम रहेगा, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। एक्स वन वाई वन जेड वन वो पॉइंट जहां से लाइन पास होती है। ओके, अपॉन में क्या आता है, ए बी सी। ए बी सी मतलब लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब यहां पर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, तो ए बी सी की जगह यहां पर क्या आएगा, x2 माइनस लैम्डा के साथ क्या है, b माइनस ए, है ना, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 इक्वल्स टू लैम्डा। एक लास्ट फॉर्म जो अब हम करेंगे, थर्ड, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, वो तो सेम है, बट now the line is perpendicular to B bar and C bar. ओके, अब हमारी लाइन कैसी लाइन है, पास तो पॉइंट ए से होती है, लेकिन लाइन के डायरेक्ट हमें डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए। हमें नहीं पता कि लाइन कौन सा वेक्टर लाइन के पैरेलल है। तो बहुत ध्यान से देखना है स्टूडेंट, स्टार्टिंग सेम रहेगी, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस ए से पास होती है प्लस लैम्डा। अब यहां पर क्या आना चाहिए, ठीक है। अब लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है बी बार के भी और सी बार के भी। अब तुम लोगों ने वेक्टर्स किया तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा वेक्टर है जो बी बार के भी परपेंडिकुलर होता है और सी बार के भी। तो कैसे लिखेंगे, सी line is perpendicular to both B bar and C bar. ओके, तो B क्रॉस C, B हमने क्रॉस प्रोडक्ट में किया है वेक्टर में, B क्रॉस C जो वेक्टर है, B क्रॉस C is perpendicular to both B bar as well as C bar. B क्रॉस सी वेक्टर B के भी परपेंडिकुलर है और C के भी, और हमारी लाइन भी क्या होनी चाहिए, B के भी परपेंडिकुलर और C के भी। सो दिस इंप्लाइज लाइन इज पैरेलल टू B क्रॉस C। मतलब B क्रॉस C और लाइन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो जैसे पहले वाले केस में लाइन किसके पैरेलल थी, B बार के, तो अभी लाइन किसके पैरेलल है, बी बार क्रॉस सी बार। तो लैम्डा के साथ क्या आना चाहिए, बी बार क्रॉस सी बार। ओके, सो ये तीन फॉर्म्स हैं। एक बार फिर से इन तीनों को रिवाइज करते हैं और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। मैं इन शॉर्ट तीनों फॉर्म्स लिखती हूं और तुम्हें सिमिलैरिटी बताती हूं क्या है। फर्स्ट फॉर्म तुम लोग भी ट्राई करो मेरे साथ साथ, सेकेंड and third form is, yes, now can you tell me which form we have to use where? See, first one is, सब में देखो r कॉमन है, इक्वल टू साइन सब में है, a बार सब में कॉमन है। ओके, नाउ ये a बार क्या है, पॉइंट थ्रू विच line is passing.
सो स्टूडेंट्स तुम देखोगे कि ए बार तो हर एक कंडीशन में हमें दिया होगा, ठीक है। ए बार के बाद प्लस है, सब में लैम्डा है, ओके। सो प्रॉब्लम कहां पर है कि लैम्डा के साथ हमें क्या लिखना है। अगर डायरेक्ट हमें दिया हुआ है कि लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू वेक्टर बी, यहां पर क्या है, फर्स्ट वाले केस में सभी लाइन कहां से पास हो रही है, पॉइंट थ्रू ए बार से, सभी लाइंस कहां से पास हो रही है, ए बार से। ये सब में डिफरेंट है ना। सो पहले वाले केस में लाइन क्या है, पैरेलल टू बी बार, तो हम लिख देंगे लैम्डा बी। सेकेंड वाले केस में क्या है, लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए बार एंड बी बार। जब लाइन 2 पॉइंट से पास होगी तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, बी बार माइनस ए बार। थर्ड वाले केस में क्या है, बी क्रॉस सी। थर्ड वाले केस में लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एज वेल एज सी बार। सो ये फिगर याद में रहे ना रहे, ये तीनों इक्वेशन और कौन सी कब यूज करनी है, तीनों में लाइन कहां से पास होती है, पॉइंट ए से। पहले वाले केस में लाइन बी के पैरेलल है, दूसरे वाले केस में लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, तो किसके पैरेलल हो जाएगी, बी माइनस ए के। थर्ड वाले केस में लाइन बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो किसके पैरेलल होगी, बी क्रॉस सी। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे बेसिक क्लियर हो गए तो अब आप देखेंगे कि एक्सरसाइज करना कितना सिंपल है, ठीक है। स्टार्ट करते विद फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर दिस। लाइन यहां से पास होती है, लाइन जिस पॉइंट से पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ए बार, ओके। एंड पैरेलल टू वेक्टर, देखो डिफरेंस है, पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट, और यहां पर लाइन वेक्टर के पैरेलल है। डायरेक्ट हमें क्या दिया हुआ है, बी बार। सो हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पोजीशन वेक्टर ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस lambda b bar. Now here this is a bar and this is b bar. Simply you have to put the values. So therefore equation of line, okay, minus 2i plus j plus k plus lambda 4i minus j plus 2k. This is the answer. Second question students, find the vector equation of the line passing through. Now 2 points are given. See position vector दिया है, position vector मतलब एक पॉइंट ये हो गया एंड दूसरा पोजीशन वेक्टर ये है. सो वी नो दैट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए बार एंड बी बार इज क्या होता है, आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार माइनस ए बार. ये कब यूज करेंगे, जब हमारी लाइन की इक्वेशन 2 पॉइंट से पास होगी. ओके, नाउ व्हाट इज ए बार हेयर, हेयर पोजीशन वेक्टर ए बार 3i plus 4j minus 7k and b bar is 6i minus j plus k. So put कर देते हैं, r बार क्या हो जाएगा, a बार 3i plus 4j minus 7k lambda b 6i minus j plus k minus 3i plus 4j माइनस 7k. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज नो चेंज. ओके, सेकेंड ब्रैकेट में डायरेक्ट कर रही हूं, 6 माइनस 3 3i माइनस j माइनस 4j माइनस 5j प्लस k प्लस 7k दैट इज 8k. So students, this is the equation of the line, vector equation of the line. Okay students, third में find the vector equation of the line which is passing through position vector. This means this is a bar and direction ratios of the line.
डायरेक्शन रेशोज मीन्स, और वी कैन से अगर ये लाइन के डायरेक्शन रेशोज है तो जो वेक्टर लाइन के पैरेलल होगा उसके डायरेक्शन रेशोज भी क्या होंगे, सेम. सो हियर व्हाट इज ए बार, पोजीशन वेक्टर ए बार क्या दिया हुआ है, 5i प्लस 4j प्लस 3k. एंड बी बार क्या हो जाएगा, लाइन के डायरेक्शन रेशो मतलब लाइन के जो वेक्टर पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशोज भी सेम होंगे. सो ये भी हमें दिया हुआ है. नाउ वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through position vector a bar and parallel to vector b bar क्या होता है, r bar equals to a bar plus lambda b bar. Okay, now put here the values. a bar की जगह 5i 4j 3k plus lambda minus 3i plus 4j plus 2k. This is the answer. So students, fourth question in which find the vector equation of the line which is passing through the point with position vector. It means this is a bar. The line is perpendicular to these two vectors. तो इसको b लेते हैं, c लेते हैं. Okay. Now vector first here what is a bar, position vector. Okay, position vector a bar is I plus 2j plus 3k. Vector b bar is I plus j plus k. C bar is 2i minus j plus k. Now vector perpendicular to both b and c is b cross c. Okay, and line is also perpendicular to both b and c. Line is also perpendicular to both B and C. It means line जो है that is parallel to B cross C. So पहले B cross C निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे, I J K 1 1 1 2 minus 1 1. So ये कितना हो जाएगा, 1 plus 1 1 minus 2 minus 1 minus 2. So 2i minus 1 this plus j minus 3k. This is B cross C. Now equation of line passing through position vector a bar and पैरेलल टू B क्रॉस C. अब हमारी लाइन B के पैरेलल नहीं है, लाइन किसके पैरेलल है, B क्रॉस C. तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, R बार इक्वल्स टू A बार प्लस लैम्डा B. लेकिन B की जगह अब क्या आएगा, B क्रॉस C. सो फाइनल आंसर A बार के प्लेस पर क्या रखेंगे, I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा. B क्रॉस C की जगह 2i प्लस j माइनस 3k. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, इन विच वी हैव टू फाइंड आउट वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इज गिवन, पोजीशन वेक्टर मींस दिस इज ए बार. सो आर बार के प्लेस पर आर बार ए बार इज गिवन प्लस लैम्डा. प्रॉब्लम है कि लैम्डा के साथ क्या आएगा. एंड द लाइन इज पैरेलल. पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस लाइन के.
अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज क्या है, ये आर, ये वो पॉइंट जहां से लाइन पास होती है, और लैम्डा के साथ हमेशा जो भी रहता है वो डायरेक्शन रेशोज रहते हैं, किसके, लाइन के। तो डायरेक्शन रेशोज ऑफ गिवन लाइन या गिवन लाइन इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो जो लाइन इसके पैरेलल होगी वो भी क्या होगी, उसके डायरेक्शन रेशोज भी सेम होंगे, वो भी इसी वेक्टर के पैरेलल होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड, स्टार्ट करते हैं यहां से, गिवन लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर, किसके पैरेलल है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, लैम्डा के साथ जो दिया है, पैरेलल टू वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस k, ये गिवन लाइन है। ओके, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। अब जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, गिवन लाइन के। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ये भी सेम हो जाएंगे, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, सेम, 3i प्लस 2j प्लस k, and it is passing through point with position vector कितना है, -i minus j plus 2k. So what is a bar here, -i minus j plus 2k, b bar is 3i plus 2j plus k. सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्या होती है, a प्लस लैम्डा बी। सो a के प्लेस पर -i माइनस j प्लस 2k और b बार के प्लेस पर 3i प्लस 2j प्लस k। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर स्टूडेंट्स. Thanks for watching this video till end. Keep watching and keep learning.